बात दिल्ली की। दिल्ली की हवा जहरीली है, प्रदूषण है और दिल्ली के पानी में भी जहर घुला हुआ है। इस समय दिल्ली सरकार की एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। दिल्ली में प्रदूषण कैसे दूर किया जाए, बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की ये इमरजेंसी बैठक चल रही है, जिसमें एमसीडी को बुलाया गया है, जिसमें दूसरे पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण विभाग, सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है और इन सभी के साथ इस समय दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा के किसान पराली नहीं जलाएंगे। ये महत्वपूर्ण बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आया है कि हरियाणा के किसान पराली नहीं जलाएंगे। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली से हरियाणा तक एक्शन ही एक्शन है। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है। हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन है और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। कुणाल, सबसे पहले समझना चाहेंगे किसानों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से जिससे वो अश्योर कर पा रहे हैं कि हमारे किसान नहीं जलाएंगे पराली को? देखिए, कई सारी चीज़ें हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई हैं राहत, जैसे कि सब्सिडी दी जाती है या फिर पराली को की वैकल्पिक व्यवस्था की कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये भी हरियाणा सरकार ने उसको लेकर के भी लगातार कई सारे किसानों को आर्थिक मदद भी दी है। लेकिन जो पिछले दिनों का हमें ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो पिछले सालों की तुलना में ज्यादा हो रही हैं। तो ये एक नई सरकार की चिंता भी है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, एनजीटी भी सख्त है और वहां से तमाम सरकारों को, चाहे वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ऐसी घटनाओं को रोकें। जी कुमार कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका।